हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम करने वाले हैं यूनिट 6 हमारी उपन्यास की है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि 2022 में प्रथम पाली और द्वितीय पाली के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखते हैं 2022 के प्रथम पाली के महत्वपूर्ण प्रश्न। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? ये देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु और सौपन। और इसका आंसर होगा ए, जिस पे निशान लगा हुआ है, देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास का ये प्रसंग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें पात्र हैं जो कि कौन सा पात्र किसके प्रति है देखते हैं। शकुन है जो आपका बंटी उपन्यास से है। शकुन है ये पात्र, शकुन है जो ये बंटी। महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला और हलीमा सौदागर। तो इसका भी ए नंबर सही होगा आंसर। झूठा सच उपन्यास में वर्णित ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ है। विभाजन की भयोत्पादक आशंका है। शहरी जीवन की विसंगतियां हैं। सांप्रदायिक विद्वेषों की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इस पे भी निशान लगा हुआ है। विभाजन का भयोत्पादक आशंका है और इसका डी, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ए, इसका भी ए सही होगा। बी और डी, हमारा बी और डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर केंद्रित है? परीक्षा गुरु उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो देखते हैं। प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास किया गया है। सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन है। स्त्रियों की कुछ शिक्षा पर विशेष बल है। तो ये भी सितंबर में प्रथम पाली 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी ए नंबर सही होगा। प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। शेखर है जो सरस्वती, सिलिया, माता दिन, जयदेव, तारा और बाणभट्ट निपुणिका। इसके सही आंसर बी होगा। देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। तो इसमें भी बी और सी होगा। इसका बी और सी देखते हैं। तो किसमें है बी और सी? ए नंबर। इसका केवल बी और सी, हमारा ए नंबर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। देखते हैं। आपका बंटी 1972, धरती धन्ना अपना, ये भी 1972, कहीं कहीं पर 1973 भी है। झूठा सच, इसका पहला झूठा सच भाग 1 1958 और दूसरा भाग 1960। मैयादास की माड़ी 1988 है, जो इसमें बताया नहीं गया। तो इसका हमारा ये भी 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया था, जो कि ये हमारा क्वेश्चन एनटीए ने गलत माना था। इसके ऑप्शन सही नहीं रखे गए थे, तो इसका हमने सही कर लिया है। CABD, इसका डी नंबर सही होगा। पहले आएगा झूठा सच, फिर ए आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, और फिर लास्ट में मैयादास की माड़ी है जो 1988 में
प्रकाशित हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। तो इसका बी और डी जो निशान लगे हुए हैं, इस पर भी बी और डी हमारा सही आंसर बी नंबर, बी और डी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ये अर्धनारीश्वर, डी, ये हमारा भी प्रथम पाली में पूछा गया है, जो कि अर्धनारीश्वर इसकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। गलत है, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मा विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत हुआ है। इसका बी और डी हमारा सही आंसर, जो कि सी नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, बी और डी, जो कि क्वेश्चन नंबर सी आंसर। ये भी प्रथम पाली 2022 में पूछा गया है। धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? ये गोविंदी और मेहता का कथन है। जो गोदान उपन्यास जो 1936 में प्रेमचंद जी की है, ये बी नंबर हमारा सही होगा। जो हमारा गोदान उपन्यास है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये प्रेमचंद जी का है। ये भी प्रथम पाली में पूछा गया है 2022 में। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निस्सहाय हिंदू है जो 1890 में, परीक्षा गुरु 1882, देवरान जेठानी कहानी है जो 1870 में प्रकाशित हुई, नूतन ब्रह्मचर्य 1886। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी कहानी आती है। जो देवरान जेठानी है वो सबसे पहले आएगी क्योंकि वो 1870 में प्रकाशित हुई थी। फिर परीक्षा गुरु आती है 1882, फिर है डी नंबर 1886, और जो निस्सहाय हिंदू है ये हमारी लास्ट की ए है जो क्वेश्चन ये पीछे आएगा क्योंकि 1890 में प्रकाशित हुआ था। इसका हमारा बी नंबर सही होगा, बी नंबर सही है। ये भी प्रथम पाली में पूछा गया है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? ये मालती और मेहता के बीच का संवाद है। तो ये 2022 में द्वितीय पाली का प्रश्न है। ये 2022 में दूसरी पाली में हमारे ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षा गुरु, देवरान जेठानी कहानी, शेखर एक जीवनी और गोदान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जो मिलान करना है। तो देखते हैं परीक्षा गुरु का पात्र कौन सा? परीक्षा गुरु का स्वर सुख जो बनिया है, जो इसका मेन पात्र है परीक्षा गुरु का, इसका स्वर सुख बनिया। देवरान जेठानी की कन्या है जो नहीं, परीक्षा गुरु इसका लाला मदन मोहन, इसका लाला मदन मोहन होगा। और देवरान जेठानी की कहानी का स्वर सुख बनिया, और शेखर एक जीवनी का शारदा, और गोदान का गोविंदी। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने निशान उस पर लगा दिया था। ये परीक्षा गुरु का लाला मदन मोहन होगा, देवरान जेठानी कहानी का स्वर सुख बनिया, शेखर एक जीवनी का शारदा होगा, और गोदान का गोविंदी होगा। तो इसका हमारा ए नंबर सही होगा। जो परीक्षा गुरु है वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, देवरान जेठानी 1870 में, शेखर एक जीवनी
कहीं पर 1940 है तो कहीं पर 41। जो हमारे एनटीए ने माना है वो 1941 माना है। और गोदान जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी पात्र शारदा है। आगे देखते हैं, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। मानस का हंस है जो किसका उपन्यास है, और ये इसमें वर्णित कौन है? इसमें राम और काम का द्वंद्व है, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है। इसमें ए और बी यही सही होगा। देखते हैं ए बी। सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्त है, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल है, ये भी नहीं है। ए और बी ये भी द्वितीय पाली का पर्सन है। तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेरठ में स्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कीर्ति कौन सी है? ये भी देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो ये हमारा ये देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास है, जो ये हमारी फर्स्ट पाली में भी आया हुआ है और सेकंड पाली में भी आया हुआ है। तो देखते हैं एक प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हमारे कितना सेम उठाकर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रख देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय उदात्त और प्रेम है। लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन है। वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास है। ईसा पूर्व बोधकालीन भारत की संस्कृति, इसमें भी बाणभट्ट की आत्मकथा उदात्त और लोक संस्कृति का, ये भी ए और बी हमारा ए नंबर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये भी द्वितीय पाली का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। देखते हैं बाणभट्ट राग दरबारी 1968, बाणभट्ट की आत्मकथा है 1946। ये भी हमारा सी जो 46 है ये पहले आएगा, फिर डी आएगा 1954 में, फिर बी आता है और ए लास्ट में अंधेरे बंद कमरे। ये हमारा राग दरबारी ये लास्ट में हमारा आएगा। इसमें भी डी नंबर सही है। सी डी बी ए इसका डी नंबर सही आंसर होगा। ये हमारा द्वितीय पाली का, ये भी 2022 में आया हुआ है। धरती धन्य अपना उपन्यास पर आधारित है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। जो धरती धन है ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है, और धरती धन्य अपना ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसका भी ए और बी जो कि हमारा सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ये हमारे जो हमने यूनिट 6 से 20 क्वेश्चन रखे थे 2022 में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में के क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा और खंजर नैन। हिंदी साहित्यकार के जीवन पर आधारित इसमें बी और डी है, जो कि मानस का हंस है और खंजर नैन है। ये हमारा ए नंबर सही होगा। ये हमारा द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमने महत्वपूर्ण यूनिट 6 के जो हमारी उपन्यास की है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे, और आगे की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं फिर आगे की क्लास में यूनिट 6 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर।